नमस्कार प्रशिक्षकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और अपनी स्ट्रेटजी जो पढ़ाई के लिए आपने बना के रखा है बिल्कुल धार दे रहे होंगे उसमें। साथियों, ऐसे में आपके भी क्लास जो है CDP के जो आपने कहा था उसको भी स्टार्ट कर दिया गया है। अब आप लोग का यहाँ पर दायित्व बनता है कि आप उसे फॉलो करते हैं सुबह डेली 9 बजे। हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं साथियों, किसका यूपी टेट और सीटेट वैलिड होगा उसको ध्यान से सुनेंगे। जो भी प्रशिक्षु को नहीं पता है या फिर बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, तो हमने सोचा बनाया जाए इस पर भाई वीडियो। बच्चों का डिमांड है, तो देखिए किन प्रशिक्षु का यूपी टेट और सीटेट वैलिड होगा उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी इसके अपीयरिंग में भी डालते हैं, तो अपीयरिंग में बीएड और डीएलएड वालों का क्या यूपी टेट वैलिड होगा, सीटेट वैलिड होगा या नहीं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं विशेष रूप से। ऐसे प्रशिक्षु जो सेकंड सेमेस्टर पास हुए हैं, सेकंड सेमेस्टर में एक भी बैक, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर डीएलएड वालों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में एक भी बैक नहीं होने चाहिए, कोई सिंगल भी बैक ना हो। ऐसे प्रशिक्षु अगर 2021 का जो यूपी टेट सीटेट दिए हैं उनका वैलिड माना जाएगा, ठीक है, वरना नहीं वैलिड माना जाएगा। अब अगर आपने मान लीजिए कि शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई करना है आपको, तो ऐसा नहीं है कि आपका जो वैलिड हो गया फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर आपने क्लियर कर लिया, फिर उसके बाद आपने यूपी टेट सीटेट क्लियर कर लिया, आपका वैलिड तो हो गया यूपी टेट सीटेट, लेकिन ऐसे में आप शिक्षक भर्ती में अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपका थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर पूरा क्लियर नहीं हो जाता है। जब तक एक भी मतलब किसी भी सेमेस्टर में एक भी अगर सिंगल बैक है, चाहे थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर, तो आराम से मतलब आपका वैलिड माना जाएगा यूपी टेट सीटेट, लेकिन आप शिक्षक भर्ती में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाय द वे, अगर मान लीजिए आप CDP मतलब आप सीटेट और यूपी टेट क्लियर कर लिए, लेकिन जाकर आपका फोर्थ सेमेस्टर में बैक लग जाता है वापस से, तो ऐसे में आपका यूपी टेट सीटेट वैलिड तो होगा, लेकिन तब उसको लागू कर सकते हैं आप जब तक आपका फोर्थ सेमेस्टर क्लियर नहीं हो सकता हो गया। जब आपका फोर्थ सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में आप वही यूपी टेट सीटेट लगा सकते हैं शिक्षक भर्ती में। यह चीज़ समझ में आ गया हमारी प्रशिक्षुओं। अब आपको ये तो रहा डीएलएड वालों के लिए जिनका सेमेस्टर वाइज है, और जो अब बीएड वाले प्रशिक्षु हैं वह उनका ईयरली होता है। उनका अगर फर्स्ट ईयर कंप्लीट है वो भी रिजल्ट आ जाना चाहिए फर्स्ट ईयर का। अगर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है पूरा, तो कई जगह जैसे कानपुर वगैरह में है तो एक सालाना होता है बीएड, और अब तो सेमेस्टर वाइज बहुत सारे, जैसे पूर्वांचल में सेमेस्टर वाइज हो गया है, तो पूर्वांचल वालों के लिए 2 सेमेस्टर कम से कम क्लियर होना चाहिए बीएड में भी। उसके बाद आप अपीयरिंग में डालिए, यूपी टेट सीटेट क्लियर हो जाता है तो ठीक है, अगर ना होता है तो आप फिर से उसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक साफ हमारा जो हमारा कॉलेज PNP कार्यालय है वहाँ पे साफ मेंशन है कि कम से कम आपको 2 सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए, कम से कम 2 सेमेस्टर का रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। उसके बाद ही चाहे डीएलएड हो चाहे आपका बीएड हो, उसके बाद आप यूपी टेट सीटेट दीजिए, उसके बाद वो चीज़ें वैलिड मानी जाएगी, अन्यथा कंडीशन में वैलिड नहीं होगा। जो प्रशिक्षु ये कह रहे हैं सर मेरा थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, क्या मैं यूपी टेट सीटेट दिया हूँ वैलिड होगा, तो बिल्कुल वैलिड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है, सेकंड सेमेस्टर क्लियर होगा तभी तो आपका थर्ड सेमेस्टर होगा, तो ऐसे में आपका वैलिड माना जाएगा। लेकिन जिनका सेकंड सेमेस्टर में बैक है, जो चौथी बार एग्जाम देना चाहते हैं 2018-17 बैच के प्रशिक्षु, तो उनका वैलिड नहीं माना जाएगा, उनका एक तरह से फिर से एग्जाम देना ही पड़ेगा उनको। यह रहा पूरा का पूरा फंडा। अगर इसमें भी कोई आपको लग रहा है कन्फ्यूजन है तो कमेंट करिएगा, कमेंट के माध्यम से आपको रिस्पॉन्स दे दिया जाएगा। धन्यवाद।